आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट मावा बर्फ़ी। इसके लिए हमें चाहिए जो इंग्रेडिएंट वो है इस प्रकार। ये है गुड़, मूंगफली और अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छिलके भी पील कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छिलके समेत भी बना सकते हैं। इसे हम बिना मावा या खोया के बना रहे हैं, सो इससे इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी। आप चाहें तो इसमें मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मावे को आप पहले अच्छे से भून लीजिएगा, फिर जब हम इसमें ऐड करेंगे इसका पीनट पाउडर, उसी समय हमको मावे को भी ऐड करना है, द जैगरी सिरप जो हम अभी आगे बनाने वाले हैं। सो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली, बहुत ही प्रोटीन और आयरन रिच बार है। जैसे ही गर्म हो गई है, इनके जो छिलके बहुत आसानी से पील हो जाते हैं। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली स्वादिष्ट मिठाई को बनाने के लिए अब हम बना रहे हैं गुड़ की चाशनी। पहले हमने सोचा था कि वे छिलकों के साथ ही बनाएंगे, लेकिन उनके छिलके बहुत ही आसानी से इजीली रिमूव हो रहे हैं, सो हम इस तरह से बना रहे हैं। अगर थोड़े बहुत छिलके इसमें आ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पीनट पाउडर हम बना के रखते हैं फलाहार के लिए, नूडल्स या साबुदाने खिचड़ी के लिए, तो उसमें भी हम छिलके समेत ही इसे ग्राइंड करते हैं। सो बस ये है कि जब अगर आप इसे बिना छिलकों के बनाएंगे तो एकदम वाइट बिल्कुल बर्फ़ी की तरह रहेगी, मावा बर्फ़ी की तरह। अगर आप इसे छिलकों के साथ बनाएंगे सो लिटिल बिट ऑफ ब्राउनिश कलर भी इसमें रहेगा, तो स्वाद में दोनों ही अच्छी लगती हैं। इस तरह से छिलकों को क्लीन कर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे में छिलके ज़्यादा उठते नहीं हैं। चलिए अभी छिलके अलग हो गए हैं, पीनट्स यहाँ पे हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। सो इसमें हमने जो प्रीवियस आपके साथ रेसिपी शेयर की थी वो थी गुड़ की चक्की, पीनट चक्की जिसे कहते हैं। उसमें गुड़ की चाशनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी उसे पकाया जाता है। लेकिन इसमें जो ये इसकी चाशनी बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि जो मावा बर्फ़ी है बिल्कुल घुलने वाली हो, एकदम सी सॉफ्ट तरह से है। तो इसकी चाशनी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे। जैसे घी मेल्ट होगा हम इसमें ऐड करेंगे जैगरी। आप इसे ग्रेट करके ऐसे बारीक तरह से कट करके रख सकते हैं ताकि ये पिघलने में आसानी होती है। अभी जो गुड़ की कंसिस्टेंसी ना वो कुछ इस तरह से हो गई है, इट्स लुकिंग लाइक अ पीनट बटर। चलिए जी, इसको भी हम ऐड कर देते हैं कढ़ाई में। गैस की फ्लेम को हमको लो रखना है। साथ ही साथ हम प्रिपेयर कर लेंगे पीनट को। इसे हम जार में ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। गुड़ की चाशनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। जनरली जो मावा बर्फ़ी है इसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हांस हो जाता है जब हम इसमें इलायची पाउडर इस तरह की हर्ब्स ऐड करते हैं। ये इस तरह से फाइन पीनट पाउडर हमने प्रिपेयर कर लिया है। बस अब चाशनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनने वाली है।
बस ये पूरी तरह से जो जैगरी है पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बस अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब आप इस बीच में प्रिपेयर कर लीजिएगा ट्रे और प्लेट्स जिसमें आपको चक्की को जमाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पीनट पाउडर। ये देखिए इस तरह से इसका महीन पाउडर हमने प्रिपेयर कर लिया है। जनरली जो हम फलाहार के लिए प्रिपेयर करते हैं वो थोड़ा सा दरदरा होता है। देखिए आपको बताते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मतलब लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसे हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसको हम ऐड करेंगे धीरे धीरे बर्फ़ी में। देखिए आपने कई बार देखा होगा प्रोटीन बार, एनर्जी बार के बारे में भी आपने सुना होगा। बहुत ही अच्छी होती है जब चॉकलेट एनर्जी बार डॉक्टर नट्स लिए जाते हैं। ये भी उसी तरह से एनर्जी बार का काम करेगा। जब भी भूख हो, खाने के बाद मीठे की कार्विंग होती है उस दौरान आप इसे ले सकते हैं। देखिए आहिस्ता से हम इसे मेल्ट करते जाएंगे और पूरी पीनट को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से कंबाइन कर लेना है। अब हम इसे प्रिपेयर करेंगे आकार देने का। आप चाहे तो बेकिंग ट्रे ले सकते हैं या प्लेट ले सकते हैं, या फिर इस तरह की साँचे आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे एक समांतर आकार हमें मिल जाएगा। जब ये हल्का सा गर्म है उस समय हमें इसे प्लेट में या फिर इस तरह से साँचे में फिल कर लेना है। गुड़ काफ़ी गर्म रहता है क्योंकि चाशनी हमने प्रिपेयर की, तो आप थोड़ा सा सावधानी से इसे फिल करिएगा। अगर आप इसे प्लेट में भी जमा रहे हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एकदम ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम नहीं पाता है आसानी से, तो जब ये हल्का सा गर्म रहेगा उसी समय हमें इसे साँचे में या फिर प्लेट में फैला लेना है। So these are the peanut बर्फी कप। जैसे इलायची कूटने के लिए जो क्या होता है, जैसे हम इलायची अदरक वगैरह कूटते हैं ना, तो ये जो रहता है ना, इससे हम इसे आराम से समतल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें शेप फॉर्म हो जाएगा। इसे हल्के से आप प्रेस कर दीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी, सेट हो जाएगी।
पीनट बर्फ़ी बनके सेट हो गई है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इसे बना के देखिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। आपने ज़रूर इसे बनाई भी होगी अमूमन। बहुत अच्छा आयरन का स्रोत होता है ये। जब भी थकान हो रही हो, इवन हेडेक हो रहा हो, तब आप इसे ले सकते हैं, बहुत रिलैक्स फील होगा। सो मूंगफली की पीनट बर्फ़ी, ये बिना मावा बिना खोया के हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट होती है। सो आप भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगेगी। आप अपनी पसंद की इसमें चाहे तो वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन गुड़ की चाशनी को इसमें को ध्यान रखना है कि उतनी ही हमें पकाना है, जस्ट थोड़ी सी उस स्टेज तक जब तक कि वो चाशनी सॉफ्ट रहे। आशा है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।